ज़रा तसव्वुर करें कि अगर आपके पास एक पेपर का पीस हो, एक पेपर का टुकड़ा हो और आप उसको जला दें, तो क्लासिकल फिज़िक्स कहती है कि इस जले हुए पेपर की सारी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो मालूमात है, इस पेपर की सारी इन्फॉर्मेशन धुएँ और राख में हमेशा के लिए महफूज़ रहेगी। लेकिन अगर यही पेपर किसी ब्लैक होल में गिर जाए, तो स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक ये दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। है ना हैरत वाली बात? इस अजीबोगरीब बात को फिज़िक्स की दुनिया में, फिज़िक्स की किताबों में ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं। इसको सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट कर दें, तो लगता है वो ख़त्म हो जाएगी, वो ख़त्म हो गई है। लेकिन बैकग्राउंड मेमोरी में उसके ट्रेसेस, इनके निशानात बाकी रहते हैं। मगर हॉकिंग के मुताबिक ब्लैक होल हर चीज़ को परमानेंट डिस्ट्रॉय कर देता है, जहाँ से डाटा रिकवर करना नामुमकिन या कि इम्पॉसिबल हो जाता है। एक तरफ क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि यूनिवर्स यानी कि कायनात से डाटा वैनिश यानी कि गायब कभी नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ रिलेटिविटी कहती है कि सब मिट्टी में मिल जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन अब एक नया 7 डायमेंशनल थ्योरी कंसेप्ट पैदा हुआ है, इमर्ज हुआ है, जो इन सदियों पुराने झगड़े, इन सदियों पुरानी लड़ाई को सोल्व कर सकता है। इस न्यू ब्रेक थ्रू या इस न्यू डिस्कवरी के मुताबिक हमारी दुनिया के कोऑर्डिनेट सिर्फ 4 नहीं हैं, बल्कि इसमें 3 हिडन डायमेंशंस भी हैं जो टोर्शन पैदा करते हैं। टोर्शन मतलब मरोड़ यानी कि ट्विस्टिंग पैदा करते हैं। जब ब्लैक होल कंपैरेक्स यानी कि सिकुड़ जाता है, तो ये टोर्शन फील्ड एक पावरफुल रिपल्सिव फोर्स पैदा करती है, जो ब्लैक होल को बिल्कुल वैनिश यानी कि गायब होने से रोक देती है। ब्लैक होल गायब नहीं होता, बल्कि एक टीनी रेमिनेंट का मतलब होता है बची हुई चीज, छोटी सी बिल्कुल छोटी सी चीज, टीनी रेमिनेंट छोड़ जाता है, जो एक क्वांटम मेमोरी कार्ड की तरह काम करता है और सारा डाटा क्यूबिट्स में स्टोर यानी कि महफूज रखता है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि आखिरकार ये सारा वाकया क्या है। यकीनन आप परेशान होंगे कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इतनी बड़ी दुनिया का डाटा कैसे बचा सकता है। इसको समझने के लिए हम पहले ओल्ड अपडेट यानी क्लासिकल व्यू को देखते हैं। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी कहती है कि मैस यानी कि वजन स्पेस टाइम फैब्रिक यानी कि जो मैस है वो स्पेस टाइम फैब्रिक को वर्प यानी कि बेंड कर सकती है। इस पुरानी थ्योरी के मुताबिक जब एक बड़ा तारा कोलैप्स होता है, तबाह होता है, तो ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि सिंगुलैरिटी बन जाती है, जहां से कुछ बाहर नहीं आ सकता। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इस कंसेप्ट को। जरा सोचें, जैसे एक गहरे अंधेरे कुएं में कोई चीज गिर जाती है, गुम हो जाती है, तो समझो वो हमेशा के लिए गुम हो गई है। अब आते हैं न्यू अपडेट यानी कि मॉडर्न फिजिक्स के ब्रेक थ्रू, इस नई अपडेट पर, इस नई डिस्कवरी पर साइंटिस्ट ने अब आइंस्टाइन कार्टन जो ग्रेविटी है, साइंटिस्ट ने आइंस्टाइन कार्टन ग्रेविटी मॉडल का इस्तेमाल किया, जो कहता है कि स्पेस टाइम सिर्फ बेंड नहीं होता, बल्कि ट्विस्ट यानी कि मरोड़ भी खा सकता है। कौन? स्पेस, हमारी जो स्पेस है। जब ब्लैक होल श्रिंक यानी छोटा होता है और प्लैंक स्केल पर पहुंचता है, प्लैंक स्केल समझे बहुत छोटा सा, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल का एक स्केल है। जब जो ब्लैक होता है श्रिंक होता है, छोटा होता है और प्लैंक स्केल पर पहुंचता है, तो ये ट्विस्टिंग टॉर्शन फील्ड एक बहुत हैवी स्प्रिंग की तरह बिहेव यानी अमल करती है। इसको यूं समझ लीजिए जैसे आप एक गाड़ी के शॉक अब्जॉर्बर या स्प्रिंग को जोर से दबाएं, तो वो मजीद दबने की बजाय वापस बाहर की तरफ झटका मारता है, वो स्प्रिंग, वो अब्जॉर्बर शॉक। ठीक है। दूसरी रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे है, समझें जैसे आप एक कपड़े को निचोड़ने के लिए ट्विस्ट करें, मोड़ दें, तो एक हाथ तक वो कपड़ा मुड़ता है, उसके बाद वो मजीद टाइट नहीं होता, बल्कि वापस खुलने की फोर्स लगाता है। इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से सिंगुलैरिटी पैदा ही नहीं होती, बल्कि पीछे एक छोटा सा रैलिक रह जाता है, जिसका मैस यानी कि जो वजन होता है वो सिर्फ 9 इंटू -41 किलोग्राम होता है, जो एक एटम से भी अरबों गुना छोटा मैस है। लेकिन दोस्तों, हैरत की बात ये है कि टॉर्शन फील्ड की कंटिन्यूस वाइब्रेशन की वजह से एक सूरज के बराबर ब्लैक होल का ये टीनी रेमिनेंट अपने अंदर 1.5 इंटू 77 क्यूबर्ट्स का डाटा महफूज कर लेता है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे है जैसे कि आप
आपके पास एक छोटी सी माइक्रो SD कार्ड हो जिसका साइज तो मूली के बीज बराबर होता है, यानी कि मतलब बहुत छोटा होता है, लेकिन उसमें हजारों HD मूवीज का डाटा स्टोर हो जाता है। इस न्यू थ्योरी का एक और सबसे बड़ा कमाल ये है कि जब साइंटिस्ट्स ने इन 7 डायमेंशनल ज्योमेट्री को मैथमेटिकली तरीके से फोल्ड किया, यानी तय किया, तो वहां से ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोवीक स्केल निकल आया जो हिग्स फील्ड से जुड़ा है। अब ये हिग्स फील्ड क्या है, इस पर भी एक मुकम्मल तौर पर अलग से डिटेल में वीडियो बनी है, आप वो देख सकते हैं। इसका मतलब है कि ब्लैक होल का ये सीक्रेट हमारी दुनिया के पार्टिकल्स को मैस देने के राज से भी जुड़ा है। यानी कि इस जुमले का मतलब यह है कि मैस कैसे देता है, ये हमारे पास हिग्स फील्ड मुकम्मल वीडियो बनी है, आप वो देख सकते हैं, बल्कि उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा कमेंट में, वो कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में आप वो देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल का ये सीक्रेट हमारी दुनिया के पार्टिकल्स को मैस देने के राज से भी जुड़ा है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये टीनी रेमिनेंट पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हो सकते हैं और शायद ये हमारी दुनिया का सबसे बड़ा अनसोल्व्ड मिस्ट्री यानी कि डार्क मैटर है। हम जानते हैं कि डार्क मैटर पर भी हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हो सकता है ये भी जो हमारे पॉइंट हैं ये भी डार्क मैटर जैसे ही हों। तो दोस्तों ये थ्योरी ट्रू यानी सच साबित हो गई है, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स अपनी मैप भी कभी नहीं बोलती। आपको क्या लगता है, क्या हमारी दुनिया वाकई 7 डायमेंशनल है और इंफॉर्मेशन हमेशा जिंदा रहती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक कमेंट या एक लाइक तो लाजमी बनता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।